ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ना खोलने की जो ईरान की जिद है उसमें अब एक स्टेप और ऐड हो गया है। और स्टेप ऐड ये हुआ है कि आज शाम 7:30 से जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है कि निकलोगे तो टोल देकर, उसके आगे अब नया टोल लगा दिया है अमेरिका ने। अमेरिका का कहना है कि यदि किसी ने ईरान को टोल दिया तो अमेरिका उसके जहाजों को आगे नहीं जाने देगा। और अमेरिका ने इस जगह पर यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अरब खाड़ी सागर की तरफ अगर आप आते हैं तो गल्फ ऑफ ओमान में अपने जहाज लाकर खड़े कर दिए हैं और कहा है कि यहां पर अगर हमें पता चला कि यह जहाज ईरान को टोल देकर निकला है तो फिर वो हमसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुल मिलाकर पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान पैसे लेकर के इन खाड़ी देशों के साथ निकल रहे तेल को आने तो देता था। अब लेकिन अमेरिका ने कहा है कि ना तो ईरान का तेल जाएगा ना टोल वाला तेल जाएगा और कंप्लीट ब्लॉकेड। जब किसी का नहीं बिकेगा तो तुम्हारा भी नहीं बिकेगा। और ऐसा कहते हुए आज अमेरिकी सेना शाम 7:30 बाद पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके बैठ जाएगी। मतलब समझिए कि अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अमेरिका और ईरान के कब्जे में चली गई। दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई को करने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ईरान के हाथ में था, अब अमेरिका के हाथ में हो गया और दोनों मिलकर के इस जगह पर पाबंदी लगाकर बैठ गए। ये बिल्कुल चुंगी वसूलने जैसा सिस्टम है, लेकिन अमेरिका इस बार अपने आप को बढ़ा दिखाते हुए चुंगी नहीं वसूल रहा है। कह रहा है कि अगर ईरान रोकता है तो हम भी रोकेंगे। और ऐसा कहते हुए ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी वेनेजुएला पर मादुरो के शासनकाल में अपनाई गई थी, जब अमेरिका ने वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को अपनी तरफ से रोकना शुरू कर दिया था। तो कुल मिलाकर अब अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ब्लॉकेड शुरू होने जा रहा है आज शाम 7:30 के बाद में। अब इस जगह से कोई भी शायद तेल का जहाज ना निकले। फिलहाल के लिए अमेरिका ने जैसे ईरान को कहा हुआ था कि तुम अपने तेल को बेच सकते हो, जो समुद्र में पहले से पड़ा हुआ तेल है उसे दुनिया के देश खरीद सकते हैं, ईरान पर लगे हुए प्रतिबंध जो हटे हुए थे अब वो तेल भी मार्केट में आना बंद हो जाएगा। ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब बाकी खाड़ी देशों का तेल पार हो पाएगा और ना ही ईरान का जो तेल अपना निकल करके इस रास्ते से होकर आ रहा था वो अमेरिकी प्रभाव में यहां से बाहर निकल पाएगा। कुल मिलाकर के इस्लामाबाद टॉक फेल होने के बाद अमेरिका ने दुनिया के सामने ईरान का पॉइंट लाकर रख दिया। कल ही मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि जब जेडी वेंस यहां आए थे तब उन्होंने बातचीत रखी थी और बातचीत के बाद उन्होंने एक ही बात बोली कि हमने ईरान को कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन की हट छोड़ दे, हम रास्ता खोल देंगे, हम आपके ऊपर से चीजें हटा देंगे। लेकिन ईरान आत्मरक्षा का हवाला देते हुए न्यूक्लियर वेपन बनाने पर अड़ा रहा और उसने हमसे किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करने से इनकार कर दिया है। और इसी क्रम में हम आगे की राह में अब और स्ट्रिक्ट कदम उठाने जा रहे हैं। तो ईरान क्या करेगा आज के सेशन में जिक्र करेंगे, अमेरिका इससे आगे और कहां तक जाएगा जिक्र करेंगे, वैश्विक बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा इसका भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी बातें आप और हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली हैं। और हो सकता है कि जैसे ही अमेरिका ब्लॉकेड लगाए ईरान उन पर गोले दागे और गोले दागने के बाद में फिर से जो थोड़े दिन की सीज फायर थी वो फिर से और तेजी से होने लगे। मेरे प्यारे साथियों, एक बार के लिए फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल निकलता है और 290 मिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी पास होकर जाती है। यहां से पार होते हुए अब इस रास्ते को अवरुद्ध करने की तैयारी है। इस तरह से समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 30% जो ऑयल ट्रेड होता है दुनिया का वो हो रहा है और 20% जो ग्लोबल एलएनजी सप्लाई का ट्रेड है वो यहां से होकर निकलता है। अब अगर यहां पर दो दो टोल नाके लग जाएंगे तो वो पूरी तरह से बाधित होने लगेगा, क्योंकि ये पूरे जहाज इस जगह से पहले ही नहीं निकल पा रहे थे। अब अमेरिका ने रहा सहा लॉक अपना वाला यहां पर टिका दिया है। एक ही लाइन में अगर कहा जाए तो अब दुनिया के व्यापार पर कंट्रोल स्थापित अमेरिका ने पूरी तरह कर लिया है, क्योंकि ईरान ने इसे अपनी एज ए सेफ्टी यूज किया कि हम पर हमले नहीं होंगे अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पॉइंट मानकर चला। लेकिन अमेरिका ने इसे एक अपॉर्चुनिटी मान लिया है और अमेरिका ने इसे ब्लॉक करके अपने यहां की तेल कंपनियों को कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा तेल बाहर निकालें और ज्यादा से ज्यादा दुनिया को तेल बेचें। विश्व में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 30% तक दुनिया की आवश्यकता का तेल नहीं आ रहा है तो इससे समझना बहुत आसान है कि निश्चित ही तेल की कीमतें अब आसमान चढ़ेंगी। अमेरिका अपने युद्ध के सभी खर्चों को अपनी तेल कंपनियों का तेल बेचकर निश्चित ही भुगतान उसका सुनिश्चित कर लेगा। कुल मिलाकर आज दुनिया में जिस प्रकार के हालात हैं वो हालात सी ट्रेड पर वापस वैसे ही आ गए जैसे कभी आपने अगर सुना हो तो जब हम चर्चा करते थे कि भारत गुलाम कैसे बना, ब्रिटिश उपनिवेश हम तक कैसे आए, तो हम कहते थे कि जिसके पास समुद्री ताकत बहुत ज्यादा थी वो हमारे यहां पर के कंट्रोल कर गया था। आज अमेरिका अपने सारे जंगी जहाजों को लेकर यहां पर कंट्रोल करने के लिए पहुंच रहा है। ये पूरे की पूरे वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये एआई जनित वीडियोस हैं। ये एआई जनित वीडियोस हमने अपनी क्लासेस में बनाने सिखाए हैं, जो हम एआई के कोर्सेज लेकर आते हैं वहां से ही ये वीडियो जनरेट करके हमने आपको समझाने के पर्सपेक्टिव लिए हैं। साथियों, एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करने की थी कि ये पूरी लड़ाई
एक खास स्ट्रेट के चलते हो रही है। क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसे ही दुनिया की बहुत सी स्ट्रेट हैं, फिर चाहे स्वेज कैनाल हो, जिब्राल्टर स्ट्रेट हो, मलक्का स्ट्रेट हो, इन सब पर अगर कोई ना कोई कंट्रोल करके बैठ जाए तो दुनिया के ट्रेड का क्या होगा? अगर आप इस बात को सीखना चाहते हैं तो मैंने इस रविवार एक फ्री मास्टर क्लास रखी है समझाने के लिए कि आफ्टर ऑल ये दुनिया भर की जो जंग चल रही हैं ये लड़ी मैप पर ही जा रही हैं। यानी कि अगर आपको ज्योग्राफी समझ में आती है तो आपको युद्ध समझ में आ जाएंगे। इसी को समझाने के लिए हमने इस बार इस रविवार एक आपके लिए बेहतरीन क्लास रखी है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर शो कर दें। वहां पर आपके लिए एक ज्वाइन कम्युनिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहां जाकर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें ताकि आपको इस रविवार सुबह 11 बजे होने वाली क्लास का लिंक मिल जाए और आप उसे अच्छे से ज्वाइन कर पाएं। ठीक है, आइए साथियों, तो कुल मिलाकर के आप हमारी क्लास के माध्यम से मैप पर हो रहे वॉर को समझ पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये कहानी पूरी तरफ से दुनिया में इसी चीज की टिक रही है। आपको याद है आज जिब्राल्टर स्टेट जिससे मेडिटेरेनियन सी को जोड़कर अटलांटिक सी से बैठा हुआ है उसको यूके कंट्रोल करता है। इजिप्ट रेड सी के साथ कनेक्ट करते हुए मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है अपनी स्वेज कैनाल के थ्रू। इस तरह के जो कंट्रोल चौक पॉइंट्स हैं, सोचिए कि केवल इतना सा जगह पकड़कर कोई दुनिया का पूरा व्यापार अगर ठप कर दे तो क्या वास्तविकता में आवश्यकता नहीं है कि इन सभी जगहों को खोलने चाहिए? आप सोचिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कासिम आइलैंड जो है उसे, और दूसरा एक लारक आइलैंड है, कासिम और लारेक आइलैंड को ईरान ने अपने लिए टोल वसूली आइलैंड बनाया हुआ है कि यदि यहां से निकलोगे टोल देकर जाओगे, आउटबाउंड जाओगे टोल देकर जाओगे। इन दोनों आइलैंड्स को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि आप यहां से आप टोल देकर जाएंगे। अमेरिका कह रहा है कि मैं इसके बाहर की तरफ टोल लगा के बैठ जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि फिर तो थोड़ी देर बाद पाकिस्तान को भी टोल लगा लेना चाहिए, भारत को भी टोल लगा लेना चाहिए कि साहब हम तो यहां से जहाज। तो लोगों का कहना है कि अगर अमेरिका ऐसे टोल लगाकर बैठ रहा है तो फिर यूरोपियन यूनियन यहां लगा ले, चाइना यहां लगा ले, पाकिस्तान यहां लगा ले, भारत यहां लगा ले। चल क्या रहा है? वैश्विक बाजार को बंधक बनाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है।